5000 वर्ष पूर्व भीलों का राजा निषाद राज हिरण्यधनु और उसकी पत्नी सुलेखा श्रृंगवेरपुर नामक राज्य में रहते थे। उन दोनों का एक पुत्र था जिसका नाम अभिद्युम्न था। सब उसे प्यार से अभय बुलाते थे। अभय बचपन से ही बड़ा मेधावी था। वो अपने कुल के एक गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहा था। अस्त्र शस्त्र में उस बालक की प्रतिभा और लगन को देखकर उसे एकलव्य का नाम दिया गया। बहुत सोच विचार करने के बाद एक दिन एकलव्य अपने पिताजी से कहता है, पुत्र, मैं जानता हूं कि तुम धनुर्विद्या के धनी हो, किंतु तुमने क्या सोचा है? किस गुरु से तुम शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो? अगर मैं अपनी दृष्टि में अच्छे गुरुओं की बात करूं तो द्रोणाचार्य ही सबसे श्रेष्ठ गुरु हैं, किंतु वो केवल राजकुल के बच्चों को ही शिक्षा देते हैं। ये बात तो मैं भी जानता हूं पिताजी, किंतु एक बार उनसे जाकर मिलने में क्या बुराई है? क्या पता उन्हें मेरी धनुर्विद्या देखने के बाद स्वयं ही मुझे शिक्षा देने का मन हो जाए। तुम अपनी मन की संतुष्टि के लिए गुरु द्रोणाचार्य से मिल सकते हो, किंतु मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें शिक्षा प्रदान करेंगे। अगले दिन ही सुबह एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य से मिलने के लिए निकल जाता है। वो द्रोणाचार्य के आश्रम में जाकर देखता है कि वहां पर बड़े बड़े राजकुल के राजकुमार शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। प्रणाम गुरुदेव, मेरा नाम एकलव्य है और मैं भीलों के राजा हिरण्यधनु का पुत्र हूँ। मैंने अपने गुरुकुल में अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है और धनुर्विद्या में मेरी खासी रुचि है। ये तो बड़ी ही अच्छी बात है, किंतु तुम यहाँ किस उद्देश्य के लिए आए हो? गुरुदेव, मैं जानता हूँ धनुर्विद्या में आपसे अधिक विद्वान कोई और नहीं है। मैं बड़ी आस के साथ आपके पास आया हूँ। मुझे आपसे धनुर्विद्या सीखनी है। मुझ पे कृपा करें। एकलव्य, मैं मानता हूं कि तुम धनुर्विद्या में पूरी तरह निपुण हो, किंतु ये गुरुकुल केवल राजकुल के राजकुमारों के लिए है। इसलिए तुम किसी और से यह शिक्षा ग्रहण कर लो और बहुत अच्छे विद्वान गुरु तुम्हारी इस कार्य में सहायता करेंगे। गुरु द्रोणाचार्य के मुंह से ये शब्द सुनने के बाद एकलव्य तनिक भी विचलित नहीं होता। वह मन में पूरी तरह ठान चुका था कि वह शिक्षा ग्रहण करेगा तो द्रोणाचार्य से ही। इसलिए वो दूर जंगल में द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाता है और वो प्रत्येक दिन द्रोणाचार्य का स्मरण कर धनुर्विद्या की शिक्षा ग्रहण करता है। देखते ही देखते वो विद्या में महारत हासिल कर लेता है और उधर द्रोणाचार्य राजकुल के राजकुमारों को शिक्षा दे रहे थे। एक दिन अपने कुत्ते और शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए वो एकलव्य के आश्रम के समीप पहुंच जाते हैं। तभी उनके साथ आया हुआ कुत्ता अपनी राह भटक जाता है और जंगल में दूर निकल जाता है। वहां वो एकलव्य को देखकर भौंकने लगता है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम्हारे इस तरह भौंकने से मेरा अपने धनुर्विद्या से ध्यान भटक रहा है। तुम कहां से आ गए हो और तुम्हारा दाता कौन है? किंतु वो कुत्ता एकलव्य को देखकर लगातार भौंके जा रहा था। लगता है तुम इस तरह चुप नहीं होगे। मुझे तुम्हारा मुंह बंद करना पड़ेगा। तभी एकलव्य अपना धनुष बाण उठाता है और लगातार बहुत सारे तीर एक के बाद एक उस कुत्ते की तरफ चला देता है। एकलव्य ने इतनी कुशलता के साथ वो तीर चलाए कि कुत्ता तनिक भी घायल नहीं हुआ और उसका मुंह बाणों से भर गया। अपनी ऐसी हालत देखकर लाचार कुत्ता वापस द्रोणाचार्य की तरफ भागता हुआ जाता है। अद्भुत कला है। जिसने भी ये कार्य किया है वो अपनी विद्या में पूरी तरह निर्गुण है। उसने इसमें महारत हासिल करनी है। निसंदेह वो धनुर्धर आसपास ही है। तुम मुझे उसके पास लेकर चलो। द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ एकलव्य के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहां एकलव्य को वो साधना में लीन पाते हैं। द्रोणाचार्य देखते हैं कि एकलव्य पूरे ध्यान साधना के साथ तीरों को बड़ी कुशलता के साथ बनाए गए निशानों पर लगा रहा था तथा उसका एक भी वार खाली नहीं जा रहा है। ये देखकर द्रोणाचार्य आश्चर्यचकित और चिंता में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अर्जुन से कहा था कि मैं तुम्हें दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। ये विचार आते ही वो एकलव्य के पास जाकर बोलते हैं, तुम वही बालक हो जो उस दिन मेरे आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं तुम इस विद्या में महारत हासिल कर चुके हो। मेरे मन में तुम्हारे गुरु से मिलने की जिज्ञासा हो रही है, जिन्होंने तुम्हें यह सब कला सिखाई है जो अद्भुत और अविश्वसनीय है। प्रणाम गुरुदेव। महान धनुर्धर, महान शिक्षक आचार्य द्रोणाचार्य का मेरे आश्रम में स्वागत है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव। हे गुरु श्रेष्ठ, मेरे मन में केवल आपसे ही शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा थी।
किंतु जब आपने कहा कि आप मुझे शिक्षा नहीं दे सकते, तो हे गुरुवर, मैंने आपको अपना इष्ट मानकर आपकी प्रतिमा बनाई और प्रत्येक दिन आपके समक्ष अपनी कला को सीखा। आप मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। ये तो बड़े ही आश्चर्य की बात है कि तुम केवल मेरी प्रतिमा बनाकर उसी से ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हो। निसंदेह तुम बहुत मन से इस विद्या की साधना कर रहे हो। मैं वो प्रतिमा देखना चाहता हूँ जिसके समक्ष तुम रोज अपनी धनुर्विद्या की साधना करते हो। एकलव्य प्रसन्नचित मन से अपने गुरु को उनकी प्रतिमा दिखाते हैं। प्रतिमा देखने के बाद गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य से कहते हैं, ये सत्य है कि गुरु के बिना कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं की जा सकती। माना कि तुमने मेरे आश्रम में मुझसे शिक्षा ग्रहण नहीं की है, लेकिन तुमने मुझे अपना मानस गुरु माना और उसी से शिक्षा ग्रहण की है। उसके लिए तो तुम्हें सबसे पहले मुझे गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। गुरुदेव, एक शिष्य के लिए इससे अच्छी और सम्मानजनक बात और क्या हो सकती है कि उसके गुरुदेव स्वयं गुरु दक्षिणा कहें। इसका तो यही तात्पर्य है कि आप अपनी दी गई विद्या से प्रसन्न हैं। बताइए गुरुदेव, मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं? द्रोणाचार्य मन ही मन एकलव्य की कार्यकुशलता की प्रशंसा करते हैं, किंतु कुछ वचन उन्होंने अपने जीवन काल में दिए हुए थे, जिनमें से एक अर्जुन को भी दिया हुआ था कि कोई भी धनुर्धर तुमसे श्रेष्ठ नहीं हो सकता। वो एकलव्य को एकटक देखते हैं और फिर बोलते हैं, मैं जानता हूं एक धनुर्धर के लिए कमान पर तीर चढ़ाना गर्व की बात होती है। एकलव्य, मैं तुमसे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा मांगता हूं। ये सुनकर एक बार को एकलव्य सन्न रह जाता है, किंतु वो बिना कोई प्रश्न किए अपनी कमर में लगे हुए चाकू को निकालता है और अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को काटकर अपने गुरु द्रोणाचार्य को अर्पित कर देते हैं। द्रोणाचार्य को एकलव्य से उसका अंगूठा मांगते हुए आत्मग्लानि हो रही थी, क्योंकि वो जानते थे कि उसके बाद एकलव्य असहाय हो जाएगा, किंतु वो अपने प्रण में बंधे हुए थे। उसके बाद एकलव्य अपने राज्य लौट जाते हैं। उनके पिता को जब ये पता चलता है तो पुत्र एकलव्य, तुम एक राजा के बेटे हो। यह तुमने अच्छा किया कि तुमने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दी। किंतु पुत्र, अंगूठे के बिना तुम अब क्या करोगे? अंगूठा ना होने पर तुम तीर कैसे चलाओगे? इतनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद तुम्हारा निर्णय मुझे उचित नहीं लगा। पिताजी, मेरी इच्छा थी कि मैं गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करूं, जो कि मैंने ग्रहण की, किंतु उन्होंने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया। मैंने उन्हें अपना आराध्य बनाया और शिक्षा ग्रहण की। मानो या न मानो, लेकिन मेरे गुरु वही थे और गुरु जो भी गुरु दक्षिणा मांगते हैं वो देनी ही होती है। यही सत्य है और यही नियति भी है। किंतु हिरण्यधनु अपने पुत्र की इस दशा को देखकर विचलित हो जाते हैं, परंतु एकलव्य हार नहीं मानते और वो एक आधुनिक शिक्षा की नींव रखते हैं तथा पिता के मरने के बाद वो भीलों के राजा बनते हैं। अपनी एक अलग सशक्त सेना और नौसेना तैयार करते हैं। उसके बाद वो अपने राज्य की सीमा में विस्तार करते हैं और एक समय निषाद सेना का नेतृत्व करते हुए एकलव्य जरासंध के साथ युद्ध करते हैं और उसके बाद वो यदुवंशियों के साथ युद्ध करते हैं। यदुवंशियों के राजा कृष्ण थे। एकलव्य को 4 उंगलियों से धनुष चलाते हुए देखकर कृष्ण आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ये अवश्य ही कोई तेजस्वी पुरुष है। महाराज कृष्ण, ये बड़ी ही अचंभित करने वाली घटना है। ये तो कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई अपनी 4 उंगलियों से धनुष पर बाढ़ चढ़ा सकता है। देखो तो, इस महान पुरुष ने तो यदुवंशियों की सेना में कोहराम मचा दिया है। ये तो सत्य है कि ये अपने आप में एक विलक्षण है, किंतु इसने जाने कितने लोगों की जान ली है। अपनी सीमाओं का विस्तार करना अच्छी बात है, किंतु यह केवल एक राजा का विचार है। प्रजा कभी भी युद्ध नहीं चाहती, किंतु उसके लिए निहत्थे और मासूम लोगों की हत्या करना धर्म के विरुद्ध है, और जो भी धर्म के विरुद्ध जाता है उसे मेरे कोप का भाजन बनना ही पड़ता है। उसके बाद कृष्ण उस युद्ध में एकलव्य के साथ युद्ध करते हैं। अपनी विद्या पर अभिमानी एकलव्य भगवान कृष्ण को पहचान ही नहीं पाता और इतने अधिक नरसंहार करने पर कृष्ण एकलव्य का वध कर देते हैं। एकलव्य की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। असंभव लगने वाले लक्ष्य को भी लगातार अभ्यास से प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अपनी विद्या का प्रयोग अपनी सीमाओं के विस्तार करने पर निहत्थे लोगों के ऊपर नहीं अपनाना चाहिए। एकलव्य सबसे बड़े धनुर्धर थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एकलव्य से सीखने के लिए बहुत कुछ है कि अगर आपके अंदर लगन है तो आप किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक कलाओं को जन्म देने के लिए एकलव्य को इतिहास,
सदैव स्मरण करेगा।